हेलो बेबे, राम राम सारिया न। और बताओ कैसी हो? वेलकम है थारा सारिया का मेरे चैनल पर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बाण का कमेंट है, नमस्ते दी, 3 महीने से ही काम शुरू किया है एंड सूट बहुत आ रहे हैं, टाइम कम पड़ जाता है, कैसे मना करूं कि किसी को बुरा फील ना हो। रेट अभी बढ़ाना नहीं चाहती तो सब बोलेंगे एटीट्यूड दिखा रही है। तो बिल्कुल सही बात है बहन, अभी 3 ही महीने हुए हैं तो अभी आप रेट मत बढ़ाओ। कम से कम साल भर से मतलब 8-9 महीने हो जाए, उसके बाद आप रेट बढ़ा सकते हैं अगर इसी तरह से आपके पास कस्टमर आते हैं तो ठीक है। और काम अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका काम भगवान हमेशा ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो आप, और बढ़ता रहे और काम आता रहे आपके पास। तनु मैं पर्सनल लेना चाहती हूँ तो क्या करूँ, कौन सी लूँ? ममता कुमारी बहन, पर्सनल के लिए आप नॉर्मल मशीन ले सकते हो। एक वो छोटी मशीन भी आती है जिसमें इंटरलॉक भी हो जाता है, आप वो भी ले सकते हो। छोटी सी रहती है, छोटे से स्पेस में कहीं भी रख सकते हो आप उसको, तो आप अपने लिए तो वो भी ले सकते हो अगर आपका बाहर का काम नहीं करना है तो ठीक है। आप सब तरह के लाइनिंग वाले सूट का रेट सेम लेते हो? कम ज़्यादा जो महंगे सूट हो उसका क्या रेट है बताना दीदी। देखो बहन, जो लाइनिंग वाले सूट होते हैं, जैसे अब कोई 1000 रुपये का सूट है तो उसमें फुल लाइनिंग सूट है तो उसके भी 1000 ही रुपये हैं। अगर कोई 5000 रुपये का सूट है और फुल लाइनिंग है तो उसके भी 1000 रुपये हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगे वाले सूट की अलग से सिलाई। मुझे पता नहीं कोई और लेता या नहीं, लेकिन मैं अभी तक तो नहीं लेती हूँ, सेम लेती हूँ, चाहे वो सूट 500 रुपये का हो चाहे वो सूट 5000 रुपये का हो। हेलो दीदी, कहाँ से हो आप? मैं हूँ बहन रोहिणी, नियर बाय से। राम राम दीदी, मैंने अम्ब्रेला मशीन ली है, पुरानी मशीन रखी है, उसको घर वाले बेचने नहीं दे रहे, तो बताओ दीदी मैं क्या करूँ? ठीक है, अम्ब्रेला मशीन ली है, आप उस पर काम करो। और रही बात पुरानी मशीन की, तो देखो घर में रखी मशीन पता नहीं कब काम आ जाए, चीज़ों को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। और आप देखो किसी को ज़रूरत हो ना, अगर आस पास में आपके कोई सिलाई सीखना चाहता हो, किसी के पास नहीं है, तो आप उनको यूज़ करने के लिए दे सकते हो उसको। उससे क्या होगा ना कि आपकी मशीन चलती रहेगी, ठीक रहेगी, क्योंकि मशीनगिरी जो होती है ना वो चलती रहे ना तो ही बढ़िया रहती है, वो रखी रखी तो बिल्कुल जाम हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो। बाकी आप किसी को परमानेंटली मत दो मेरी मानो तो, क्योंकि मैंने खुद की अपनी मशीन नहीं दी है। हालांकि मैं उस पर बहुत कम काम करती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने नहीं दी है। पता नहीं चलता किस टाइम क्या चीज़ हमारे काम आ जाए। हालांकि मेरे घर में स्पेस भी बहुत कम है, सारी जगह अपनी चीज़ें रखी हैं और उस मशीन के लिए जगह भी नहीं है, इधर उधर रखती रहती हूँ मैं उसको। बट मैंने फिर भी उसको देने का मन नहीं है। सबसे पहली बात तो वो मेरे दूसर की मशीन है। दूसरी बात है भाई, अगर बाय चांस लाइट चली जाती या मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अर्जेंट के कपड़े हो, तो भाई हम अपनी दूसरी मशीन पे उसको कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं तो नहीं सलाह दूंगी कि आप उस मशीन को दो किसी को। हाँ, यूज़ करने के लिए आप दे सकते हो ताकि अगले का कुछ काम हो जाए और आपकी मशीन भी सही चलती रहे। दी, मैं रोहिणी से हूँ, आप टेलरिंग मटेरियल कहाँ से लेते हो? मैंने न्यू बुटीक स्टार्ट किया है, मुझे पता नहीं है। माव्या छिकारा, हेलो माव्या, आप छिकारा कहाँ से हो पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैं भी छिकारा ही हूँ। और रोहिणी से आप 17 सेक्टर से ले सकते हो। 17 सेक्टर में RK की दुकान है, मैं वहीं से लेती हूँ सारा सामान। सदर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अगर ज़्यादा चाहिए होता तो आप सीधा सदर पहुँचो, क्योंकि वहाँ पे आपको इकट्ठा होलसेल में रेट मिलेगा, सामान मिलेगा, लेकिन एक एक आइटम नहीं मिलेगा, वहाँ पे इकट्ठा लेना पड़ेगा। बट मैं यहाँ से ले लेती हूँ। पूरा एक दिन ख़राब होता है वहाँ जाके, और वहाँ जाने के बाद हमारे हाथ में पैसे ज़्यादा भी होने चाहिए, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता है ना। तो स्टार्टिंग में लेके आई थी मैं, बीच में भी कई बार लेके आ चुकी हूँ, बट अब तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। जो मेरा सामान ख़त्म होता है तो मैं वही उठा लेती हूँ वहाँ से। इधर चक्कर लगता रहता है, जब जैसे ही चक्कर लगता है 2-3 आइटम हर बार उठा लाती हूँ, तो उसमें मेरा सामान भी ख़त्म नहीं होता और पता भी नहीं चलता है। थोड़े थोड़े सामान में 2-2.5 हज़ार का सामान अगर हम ले आते हैं ना तो उसमें पता नहीं चलता, लेकिन सदर जाए तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये साथ में इकट्ठे होने चाहिए। और फिर वो सामान रखने की दिक्कत, वही बहुत सारा वो हो जाता है, और फिर वो काफ़ी दिन पड़ा पड़ा भी रेत मिट्टी में ही होता रहता है। भाई रोड पे घर है तो ये भी, तो मैं तो यहीं से ले लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है। तो आप RK की दुकान से ले सकते हैं, उनका होलसेल का रेट है। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं बुटीक से हूँ और डेली आपसे ही सामान लूँगी तो वो आपको रेट ठीक लगाएंगे, ठीक है। तनु, आपसे मोटिवेट होके काम तो शुरू कर लिया है, नई अम्ब्रेला मशीन भी ले ली, अर्निंग भी शुरू हो गई है, पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया है, 5-6 दिन से कुछ नहीं हुआ,
चक्कर आ रहे हैं, क्या करें? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? इसका सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। आपने अभी काम शुरू किया है और सर्वाइकल दर्द तो आपने बहुत जल्दी ले लिया, क्योंकि मुझे तो वैसे तो काफ़ी दिन से हो रहा है, बट इतना जल्दी नहीं हुआ था। बट कोई नहीं, ये कोई सबका शरीर अपना अलग होता है। तो इसकी एक्सरसाइज है बहन, एक्सरसाइज करो, इसका बाकी कोई इलाज नहीं है। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ही ज़्यादा फिट रहोगे। और रही बात चक्कर आने की, तो अभी पीछे मेरी महीना सारा हुआ शायद, मेरी हालत बहुत सच में बहुत ख़राब हो गई थी सर्वाइकल को लेकर। तो मैं भी हूँ इसमें। तो देखो, जो भी सिलाई करते होंगे ना, उनमें से कुछ परसेंट बहनें ऐसी मिलेंगी जिनको सर्वाइकल पेन नहीं होगा। नहीं तो हमारा काम ही ऐसा है कि सर्वाइकल पेन ज़रूर मिलेगा। और जो ज़्यादा करते हैं उनको तो ज़रूर मिलेगा, जैसे नॉन स्टॉप पूरा दिन लगे रहते हैं मेरी तरह, तो उनको तो ज़रूर ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसकी एक्सरसाइज करें। किसी दिन एक वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज की वीडियो डाल लूँगी, 1-2 दिन में डालती हूँ, तो आप लोग वो एक्सरसाइज करें, उससे काफ़ी आराम मिलता है। मैं बताऊँगी कौन सी एक्सरसाइज होंगी वो, ठीक है, जो मैं खुद अपने पर ट्राई करती हूँ। रेडीमेड कॉलर वाले सूट में इनर कैसे लगाएं? रेडीमेड कॉलर वाले सूट में आप करो क्या कि पहले तो सूट को आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, सूट को खोलने के बाद कॉलर की एक सिलाई खोल दीजिए जो लास्ट वाली सिलाई लगी होती है ना ऊपर की तरफ, उसको खोल दीजिए और अपने सूट को बिछाकर फ्रंट पार्ट बैक पार्ट उसकी कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करके आप उसको कॉलर के जो सिलाई खोली उसके अंदर डाल के और उसके ऊपर से दोबारा से सिलाई लगा दो और चारों साइड से सिलाई कर दो उसकी। दी क्रेप के कपड़े में लाइनिंग लगाते हैं क्या? देखो, क्रेप के कपड़े में मैं अपनी बात करूँ तो मैं सूट में तो ज़रूर लगाती हूँ। अगर पैंट फिटिंग की पैंट बनानी हो तो पैंट में भी, अदरवाइज़ अगर शरारा सर्कुलर या लूज प्लाजो वो बनाना हो तो नहीं लगाती हूँ। बट लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो पैरों पर चिपकता है। कुछ ऐसा मौसम आता है कि थोड़ा सा वो गर्मी जाती है, जब ठंड सी शुरू होती है ना उस टाइम पे, तो वो पैरों पर चिपकता है। बट अभी के टाइम पे पैरों पर नहीं चिपकता। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से देख लें। बाकी वो क्रेप में होता क्या है ना कि जैसे फिटिंग वाला जो एरिया होता है, जो बाजू के ये शोल्डर होते हैं, यहाँ से ना छेद छेद से दिखाई देते हैं अगर लाइनिंग नहीं लगाते हैं तो। और लाइनिंग लगाने से वो काम पक्का हो जाता है। और सूट में जो एक एज भी बढ़ती है और सूट में एक अलग ही लुक आती है लाइनिंग लगाने से। तो मैं अपने सूट में ज़रूर लगाती हूँ। बॉटम में तो नीड होती है तो लगा लेती हूँ, जैसे कुछ खुला बनाना हो तो नहीं लगाती हूँ। दीदी, दूसरे चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहे हो क्या? नहीं फरहान अंसारी, दूसरे चैनल की वीडियो नहीं डाल रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो ठीक होगी ही नहीं, शायद वो चैनल ही मुझे बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग यहीं पे कंटिन्यू रहें, वहाँ मैं अपडेट डाल दूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है तो मैंने अपडेट भी नहीं डाली वहाँ पे। तो आप लोग यहीं पे कंटिन्यू रहो। हेलो तनु, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मेरा भी बुटीक है, मैं भी सिलाई करती हूँ। मैं सिर्फ आपकी वीडियो देखती हूँ, आप बहुत मेहनती हैं। मेरा भी काम करने का मन करता है, बट समटाइम काम में मन नहीं लगता है। जो कुछ सजेशन दीजिए। काम होता है तो मुझे काम की टेंशन होती है, नहीं होता है तो काम नहीं है आता, मुझे उसकी टेंशन होती है। उस वजह से मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है। प्लीज़ टेल मी, क्या करूं? बाण, एक बात बता, टेंशन का घर मतलब पाड़े बैठी है गति, है ना। देख, पहली बात तो यह है कि आप घर तक काम करो हो तो टेंशन तो आपने इस चीज़ की तो होनी ही नहीं चाहिए कि आपके पास काम नहीं आ रहा, क्योंकि आपने किराए की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब हम घर तक काम करें तो यह एक टेंशन ऑटोमेटिकली हमारे पास ख़त्म हो जावा है। दूसरी बात, काम ज़्यादा आ जाता है, उस टाइम पे आप अपने घर के कामों को थोड़ा सा जल्दी मैनेज करें, जल्दी उठने की कोशिश करें और जल्दी जल्दी ख़त्म करें। और कुछ काम ऐसे हो जो छोड़ सकते हैं, उनको आप छोड़ दें। होता है कई बार, देखो बुटीक का काम ऐसा होता है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, नॉर्मल होता है, मतलब घर के और कबाक बच्चों के और भाई अपने काम सारे सब आराम से मैनेज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुटीक में बिल्कुल भी काम नहीं होता है, फ्री भी रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके कर्म में होगा, जितने आपके भाग्य में होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन लोगे
टेंशन लेकर बीमार होगे, और मान लो आप बीमार हो रहे हो, तबीयत ख़राब हो रही है, और फिर काम आ जाओगा तो फिर क्या करोगे नु बताओ। फिर तनु कह दोगे मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बस की ना है काम करना बेबे, और किसी दौरा सिलवा ले, है ना। तो बीमार होने के बहाने मत ढूंढो, और बीमार होने की ये छोटी छोटी चीज़ें, तो बीमार होने लगे तो भाई हम चाल लिया काम, तो टेंशन ना लिया करो क्या है कि पीछे काम हो या ना हो, ये सब कर्म का खेल है। कर्म में जितना आपके में होगा वो आप तक कोई नहीं छीन कर ले जा सकता, ठीक है। बाकी फोकस अपनी मेहनत पर रखो, और जब आपके पास काम नहीं होता ना तो उस टाइम पे आलस आता है कि फ्री रहते हो तब ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हो कि भी मेरे पास काम नहीं है। जब टेंशन में रहते हो उस टाइम पे आप अपने कपड़े बनाया करो, अपनी सास के, अपनी मम्मी के, अपने घर वालों के कपड़े बनाया करो, क्योंकि जब काम होता है ना तब हमारे पास टाइम नहीं होता। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपने कुछ कपड़े बना सकूँ। कई सूट रखे हैं, आप झूठ मानोगे, पिछली गर्मियों का सूट मैं अपने मायके से जो लेके आई थी ना, अब की गर्मी आ गई, वो सूट भी अभी मेरे ऐसे कैसे रखे हैं, उनकी रिवाज भी चली जाएगी धरे इधर आके। बता मैं क्या करूँ। तू ठाली हो रही, चल तू सीम दे मेरे 2-4 सूट नौकर, ठीक है। मेरे तो अपना एड्रेस दे, मैं अपने सूट भेजूँ तेरे तो ना, और तू मेरे सूट सील दे, सिलाई दे दूँगी, टेंशन ना लिए, ठीक है। कदे तू इसकी भी टेंशन लेकर बैठ जाके तनु के सूट सिलने पड़ेंगे, हाय सिलाई के लूँगी तनु तो ना ना ना, सिलाई दूँगी, तू टेंशन मत लिए। पर तू टेंशन ले लेगी तो मेरा टेंशन हो जाएगी, बावड़ी टेंशन ना लिया कर। तो टेंशन तो कोई बीमारी का घर है, ठीक है। चिल मार और डेली मेरी वीडियो देखा कर, तू टेंशन फ्री हो जाओगी। यो काम कर लिया कर बस, ठीक है। और बता, चलो भाई। और एक बेबे का कमेंट है, दीदी आपके ब्रेस्ट 42, चेस्ट 45, कमर 37, हिप 44 है, और फ्रंट गला 7 और बैक गला 10, और कट स्लीव बनाना है तो कितना तीरा ले और कितना मुड्ढा ले। अच्छा, कट स्लीव बनाना है और बैक गला 10 का है, तो तीरा तो आपको वही 6 ही लेना है, ठीक है। 6 तीरा लेकर आप पूरा 7 मुड्ढा मत लो, 6.25 ले लो, और 6.25 लेकर जो फ्रंट की छटाई है वो थोड़ी सी कम करना। जैसे हम 1 इंच पे करते हैं ना, तो उसको आप 1.25 इंच पे करना। अब पीछे की बैक की आप 2 पे करते हो, अगर 1.5 पे करते हो, जितना भी आप करते हो ना उससे थोड़ी सी, जैसे 1 पे करते हो तो 1.25 पे कर, 1.5 पे करना, सॉरी। और अगर आप आधे पे करते हो तो 1 पे करना, मतलब फ्रंट की छटाई कम करनी है, क्योंकि जब हम बाजू लगाते हैं तो बाजू उस एरिया को कवर कर लेती है, लेकिन कट स्लीव में बाजू नहीं लगेगी तो वो एरिया कवर नहीं होगा। तो किसी किसी का जैसे यहाँ से इस एरिया पे गुद्दा सा होता है तो वो अजीब दिखता है फिर, ठीक है। तो यहाँ का आप छटाई कम करोगे तो वो मतलब अजीब सा नहीं लगेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसकी कटिंग कर सकते हो। यो बढ़िया लग गया बेबे, अच्छा कल का वेलकम बढ़िया लग गया, ठीक है। अब ऐसे ही वेलकम होएगा थारा सारिया का रोज नए नए तरीके से। हेलो दीदी नमस्ते, कैसे हो। अलादुन, यह भी मशीन बहुत अच्छी है, मेरे पास छोटी मशीन है तो मैं 6 महीना और एक ले लूँगी। बड़ी मशीन मुझे पसंद है, डिशन कंपनी सिलाई मशीन में काफ़ी बार वीडियो देख चुकी हूँ, बहुत अच्छी रिव्यू देती है, मुझे वही पसंद आई है। रखते हैं तो अच्छी लगती है, जोर से बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओके मैन, एज योर विश, जो आपको अच्छी लगे वही लो। और आपने वीडियो देखी है, रिव्यू अच्छा है तो बढ़िया बात है, आपकी जो भी चॉइस है मशीन की तो आप वो लो। तो आज की वीडियो का कर दे मैं एंड। तो उन्होंने बताओ वीडियो किसी लगी है और बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बता दियो, और कोई सी भी किसी भी वाण का और कोई कमेंट हो तो कमेंट करके बता दियो। किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। नींद आ गई है, अब तुमने कहोगे जमाई मत लिया कर तनु, हमने भी नींद आने लग जा है बेबी। मैंने तो नींद का टाइम हो रहा है तो सोना तो है, इतना नींद तो आवेगी, है ना। बाकी चलो भाई, अब तुम यह वीडियो सुबह सुबह देखियो और टेंशन फ्री रहा करो। टेंशन सब तो बूढ़ी चीज़ है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि जो भी बाण टेंशन में रहा है ना उसने बीमारी घेर ले हुए हैं, और बीमार रहोगे तो कोई काम ना हो आपके। आपका शरीर है जो आपके काम आओगा। शरीर जब तक ठीक है सब सारे रिश्ते सब कुछ आपके बढ़िया है। जिस दिन आपका शरीर डाउन हो गया ना उस दिन आपने रिश्ता की भी असलियत पता चल जाएगी। तो कोई किसी का नहीं होता है आज के टाइम में, अपना शरीर है तो सब कुछ है। हेल्दी रहो, फिट रहो, ठीक है। एक्सरसाइज कर लिया करो जिसने जितना टाइम लगा,
तो चलो भाई, राम राम सारा ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।